नमस्कार दोस्तों। आज चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का क्लास का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि दोस्तों हो सके तो प्लीज़ आप लोग हेल्दी फूड खाएं, अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें। पता तो सबको ही होता है कि कुछ हेल्दी फूड्स है, कुछ अनहेल्दी फूड है, पर एक वो भाई मन का ही रहता है ना, हम लोग हेल्दी फूड भी बहुत कुछ खाते हैं, पर प्लीज़ हो सके तो उसको अवॉइड करें। किसी ने कहा भी है कि अगर हम लोग अपना फूड की अगर आदतें सुधार के हम लोग कुछ हेल्दी खाएं, अपना खाने पीने का अगर तरीका सुधार ले तो कम से कम 80% डिजीजेस जो है ना दोस्तों वो ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, बाकी ना ज़्यादा करके हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे कि बताया मैंने आपको गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर्स हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा जैसे कि है कोलेसिस्टाइटिस, जिसका मीन्स है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। और सेकेंड टर्म हमारी है कोलिलिथियासिस, जिसका मीन्स है स्टोन इन गॉल ब्लैडर। और नेक्स्ट टर्म जो हमारी है उसका मीन्स है कोलिडोलिथियासिस, मीन्स जो स्टोन्स है तो गोल स्टोन्स है वो रेफर होते हैं, रेफर टू कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कुछ टर्म्स है दोस्तों जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स की से ही रिलेटेड है। कोलिसिस्टाइसिस जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर है ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। कोलिलिथियासिस इसका मीन्स है जो गोल स्टोन्स जो है ना वो गॉल ब्लैडर में मतलब गोल स्टोन्स जो बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग शेयर वो भी करें हैं गोल स्टोन्स कैसे बनते हैं, क्या होता है। कोलिडोलिथियासिस मीन्स जो गोल स्टोन्स है जो कॉमन बाइल डक्ट में चले जाते हैं। तो इन तीन टर्म्स के बारे में अच्छे से क्लियर आपको हो गया, क्लियर है। सिस्टाइसिस मींस इन्फ्लामेशन होती है, कॉल मतलब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो गई। कोलिलिथियासिस मींस कि स्टोन्स बन गए गॉल ब्लैडर में। कोलिडोलिथियासिस मींस जो थे गोल स्टोन्स वो कॉमन बाइल डक्ट में हो गए। देन इतना क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये दोस्तों अभी समझते हैं कि जो गोल स्टोन्स में जो गॉल ब्लैडर में गोल स्टोन्स कैसे बन जाते हैं और क्यों बनते हैं। हाउ टू मेक अ स्टोन इन अ गॉल ब्लैडर। गोल ब्लैडर में स्टोन कहाँ से आते, कैसे बने, कैसे फॉर्म हुए वो जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा रफली एक पिक्चर है, लिवर, स्टमक और गॉल ब्लैडर, तीन पार्ट है। देन यह क्या होता है, सारा काम दोस्तों लिवर का ही रहता है। लिवर क्या करता है, बाइल बनाता है, वो गॉल ब्लैडर में के पोर्ट में थोड़ी बाइल जो है स्टोर हो जाती है। देन वो क्या करता है, स्टमक से जब भी खाना आता है देन उसको पता रहता है फूड आया, देन वो जो बाइल है वो फूड के लिए भेजता है, फूड में बाइल मिक्स होती है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अभी इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर ये बाइल नहीं फेंक पा रहा है, मीन्स इसमें प्रोडक्ट नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अपनी बाइल जो है वो बाहर नहीं फेंक रहा है, उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई, देन उसकी कॉन्ट्रैक्शन अबिलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बाइल अंदर ही रह गई। सीधी सीधी बात है वो दोस्तों, बाइल बाहर नहीं निकाल पा रहा है, बाइल अंदर ही रह गई। बाइल जो है कि बाद में वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसकी फॉर्म जो है क्रिस्टलाइन हो जाएगी, मीन्स थोड़ी हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने के बाद देन दोस्तों स्टोन्स बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। और स्टोन कैसे बनते हैं, वो स्टोन्स जो है ना मोस्टली वो एक कोलेस्ट्रॉल के होते हैं 80%। एक दोस्तों कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, एक पिगमेंटस स्टोन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल 80% जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल्स के ही बने होते हैं, मोस्ट ऑफ वो वही होते हैं। एक्चुअली वो जो कोलेस्ट्रॉल्स है जो भी बॉडी के बाहर नहीं ज़्यादा जा पाता है, बॉडी में ही जमा होता रहता है, देन वो भी स्टोन फॉर्म यहाँ पे हो जाती हैं। पिगमेंट का क्या होता है कि उसमें जो भी बिलीरुबिन जो है कंबाइन कर जाता है कैल्शियम के साथ, देन वो भी मेगा स्टोन्स बना देते हैं। वो भी जहाँ पे वो मतलब मिक्सअप होके स्टोन्स बन जाते हैं उनके। देन वो होते हैं पिगमेंट स्टोन और कोलेस्ट्रॉल स्टोन। दो टाइप के, जो पिगमेंटल स्टोन वो डार्कर होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, ग्रीनिश कलर के होंगे, येलो कलर के होते हैं। दैट्स ऑल दोस्तों, बस इसी तरह के स्टोन्स होते हैं। देन क्या होता है कि हमें जब भी अनीमिया होता है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है,
तो क्या होता है, ब्लड सेल्स जो है बहुत सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, टूटते हैं हमारी बॉडी में। वो एक येलो कलर का मटेरियल छोड़ेंगे, वो येलो कलर का जो मटेरियल है वो बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है। जैसे हम लोगों को बोलते हैं जॉन्डिस हो गया, वो इसी का ही साइन होता है दोस्तों। बहुत सारे सेल्फ पे उसका भी क्या हुआ, बिल्कुल बॉडी में ही जमा होना शुरू हो गया। उसके उसमें भी टेंशन रहती है कि दोस्तों चलो भी वो बन गया हमारा, गोल्ड स्टोन्स बन गए। जैसे कि मैंने आपके दोस्तों अभी बताया कि अभी हाउ टू मेक अ स्टोन्स इन अ गोल्ड ब्लैडर। बस दो टाइप के स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, पिगमेंटल स्टोन्स होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं, इन्वर्स के चांसेस रहते हैं, किस प्रकार होते हैं और क्यों बन जाते हैं। अभी कॉज में आपको अच्छे से क्लियर होएगा कि स्टोन्स जो है वो क्यों बनते हैं, क्या कारण रहते हैं स्टोन्स बनने के। अब ये क्लियर करते हैं एक्चुअली क्या होता है। जो फर्टाइल जैसे जो लेडीज हैं मोस्टली जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो उनमें थोड़े चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्टोन्स बनने के। और क्या रहता है कि जैसे कि आपको मैंने एक बात बताई, अनीमिया, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी फॉर्म्स में जब ये ब्लड सेल्स टूटते हैं वो येलो कलर का एक मटेरियल छोड़ते हैं, वो जो है वो बॉडी में ही जमा होने लग जाता है। देन उसके क्या होता है, स्टोन्स बनने लग जाते हैं उसके भी। तो जब तभी हम लोगों को बाद में बोलते थे जॉन्डिस हो गया, तो उसमें हम लोग गोल्ड स्टोन्स बहुत ज़्यादा चांस हम लोग गोल्ड स्टोन्स बन जाते हैं उसमें। और नेक्स्ट क्या है, बहुत सारी जो फैटी लेडीज होती हैं उनमें भी जो गोल्ड स्टोन्स है वो बन जाते हैं। एक और कारण है, जैसे दोस्तों जब मान लो लिवर को कैंसर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, देन जो लिवर है वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा। कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है, वो बढ़े जा रहा है, वो बॉडी से इतना बाहर नहीं जा रहा है, वो भी जो है क्या सारे स्टोन बन जाएंगे, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन्स बन जाएंगे, सीधी सी बात है। और उसमें क्या रहेगा देन बाद में कि जो है ना, यहाँ पे एक कॉमन बाइल डक्ट भी होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको टर्म बताई थी कोलोडोलिथियासिस। उसमें क्या होता है, जो स्टोन्स है ना वो कॉमन बाइल डक्ट में आ गए, वो भी बात आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले चलिए ये बताइए, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे इतना सारा स्टोन्स बन गए, इनको पता है साइलेंट स्टोन्स भी बोलते हैं। स्टोन्स का है ना, जब ये बनते रहते हैं दोस्तों इनका पता नहीं चलता कि बॉडी में स्टोन्स हैं नहीं है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। पता कभी चलता है, ठीक है। देन आएंगे हमारे साइलेंस सेल। साइलेंस सेल के बिल्कुल सडनली पेन उठेगा, आधी रात को पेन निकलेगा, पेन होगा। पेन ऐसा होता है कि अनडोरेबल पेन रहता है, पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे मैंने इवन पेशेंट्स को इस पेन की वजह से रोते भी देखा है। एक किडनी स्टोन्स जो रहते हैं ना उनकी भी मतलब पेन इतनी भयानक होती है, वो भी अनडोरेबल रहती है, वो भी बर्दाश्त नहीं होती। इसकी भी पेन ऐसे ही होती है। तो हाँ, जब भी हम जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी एक्चुअली प्रैक्टिकली मतलब इतने केसेस आते थे कोलेस्ट्रॉल के, इतने केसेस आते थे, मुझे तो लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया गॉल ब्लैडर्स में कितने लोगों को, आई थिंक आई डोंट नो कि कितने लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं। इतने ज़्यादा केसेस डेली डेली 4 पेशेंट्स, 5 पेशेंट्स, 6 पेशेंट्स, इतने पेशेंट्स से रहते थे गोल ब्लैडर स्टोन्स के। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि सॉरी देन गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं। ये साइलेंट स्टोन्स भी रहते हैं, वो बॉडी में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं पता चलता। देन क्या होता है, देन स्टोन्स जो हैं ऐसे समझो कि इस रास्ते में ना दोस्तों यहाँ पे आ गया कोई स्टोन्स, कॉमन बाइल डक्ट में आ गया। प्रॉब्लम तभी आएगी जब स्टोन्स जो है वो रास्ते में आ जाएगा। देन बाद में जो रास्ता बंद हो गया, अब पेशेंट बैठेगा कुछ भी करेगा, वो क्या होता है देन उसको पेन होने शुरू हो जाती है, बहुत भयानक पेन होती है। देन उसको पता चलता है, फिर वो एक एक्सरे रेडिएशन जो है वो एग्जामिनेशन करवाएगा, फिर उसको क्लियर हो जाएगा स्टमक का कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है। क्लियर हो गया, हमें डायग्नोस उसका एग्जामिनेशन उसका यही होता है करके अब उसका एक्सरे टेस्ट करवा लो। ओके, तो उसमें पता क्लियरली पता चल गया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है। देन उसके क्या हुआ फिर बाद में कि चलिए हम नेक्स्ट साइलेंस सेटअप कि उसी पे आते हैं कि कैसे पता चल रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन है। हम लोगों को नोजिया होएगा, वोमिटिंग होगी, फीवर आएगा, क्योंकि बाद में अच्छे से जैसे हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्लियर ही है कि हमें
नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग होएगी, इन्फेक्शन होएगी, फीवर आएगा, बहुत सारी मात्रा में ब्लड सेल टूटते हैं, तो जो येलो कलर का मटेरियल छोड़ता है वो बॉडी में ही जमा हो जाता है, हम लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। बस 4 मेन सिम्टम है, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, जॉन्डिस। बस ये 4 लक्षण ज़्यादा रहते हैं गॉलब्लैडर स्टोन्स को क्लियर करने के लिए। देन हम लोग आगे इसका ट्रीटमेंट करते हैं क्या होता है करके। हाँ, कारण जैसे कि मैंने जैसे बहुत ज़्यादा जो ओबीज रहते हैं उनमें गॉलब्लैडर स्टोन्स बनने का रहता है, लिवर सिरोसिस की वजह से गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, अनीमिया की वजह से गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, एंड जो है करके अभी और क्या कह लो, जो हम लोग अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी गॉल स्टोन्स हो जाते हैं। दैट्स ऑल ऑल्सो। बढ़ते हैं क्या होता है करके कि हमारे दो ट्रीटमेंट, एक मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम लोग मेडिकल मेडिसिन के थ्रू जो है वो अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। स्टोन्स तो नहीं जाते हैं मेडिसिन से, बट एक्चुअली प्रॉब्लम को थोड़ा डिप्रेस करने के लिए हम लोग थोड़ा मेडिसिन पे ट्राई करते हैं। क्या होता है इसमें, जो हम लोग है पेन जो हमारी बहुत ज़्यादा रहती है उसको, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग पेन को कंट्रोल करने के मॉर्फिन ड्रग्स जो रहती हैं, नार्कोटिक ड्रग्स है, तो हम लोग वो मेडिसिन का मेडिसिन थेरेपी जो वो देते हैं। देन हम लोग जो है पेशेंट का लिए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। बैलेंस उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। जो हमारा नोजिया वोमिटिंग्स रहता है उसके लिए हम एंटीमाइटिक ड्रग्स जो है वो थेरेपी देते हैं। देन बाद में हमारा सीधा जॉन्डिस है उसके लिए भी हम लोग मेडिसिन देने के लिए उसको थोड़ा ट्रीट करने के लिए ट्राई करते हैं। एक्चुअली देन हम लोगों के वैसे सीधा इस मेडिकल फील्ड में हम लोगों के सीधा उसका बस सोल्यूशन बस एक ही है, कोलिसिस्टेक्टमी ही एक सर्जिकल प्रोसीजर है। उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, उसके थ्रू आजकल दोस्तों लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जो किया जाता है उसके थ्रू कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं। उसमें क्या है वो जस्ट माइनस हमारे जो है थोड़े इंसिजन जो है अपर एब्डोमेन पे ही रहते हैं, तो उसके थ्रू हम लेप्रोस्कोपिक जो कैमरा रहता है, हमारा जो सीजर रहती है उसमें वो फोर्स जो इंसिजन रहते हैं उनके थ्रू करके सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दिया, लाइक कोलिसिस्टेक्टमी कर दी जाती है। उसमें क्या होता है हमारे गॉल ब्लैडर को ही बॉडी से निकाल दिया जाता है, सीधा सोल्यूशन। अभी जब क्या हुआ, गॉल ब्लैडर को ही सीधा बॉडी से निकाल दिया गया, बीच का कनेक्शन जो है पूरा कट कर दिया गया, क्योंकि स्टोन्स ऐसे जो किडनी स्टोन्स जो रहते हैं उनको बॉडी से निकालना थोड़ा इजी है। एक्चुअली उसका ब्लड के थ्रू कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जैसे उनको अगर मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा मिले, खारा ले, जैसे वो जो स्टोन्स हैं वो ब्रोकन कर जाते हैं, तो वो ब्लड के थ्रू बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। इन स्टोन्स को जो है ना, ये तो फैट से सीधा जुड़ा हुआ है, फैट से, इसको हम लोग बॉडी से कैसे निकालेंगे, तो इनको निकाला नहीं जा सकता है बॉडी से, इसलिए टूट के बाहर नहीं आ सकते हैं। वैसे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो भी हम लोग आगे डिटेल में थोड़ा समझेंगे। मतलब हम लोग पहले इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट को समझते हैं क्या करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम लोगों ने कोलिसिस्टेक्टमी कर दी, गॉल ब्लैडर को तो सर्जरी करके बाहर बॉडी से निकाल दिया, सीधा सिंपल सोल्यूशन। ना रहे कबास जी बांसुरी, सीधा गोल स्टोन्स जो उसमें भरे पड़े थे गॉल ब्लैडर को सीधा बॉडी के थ्रू बाहर फेंक दिया गया। तो बस ये सीधा सर्जिकल प्रोसीजर था। अभी हम लोग आते हैं अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, उसमें क्या करते हैं समझ लेते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होता है। एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, खाली एक प्लांट है करके कि उसके थ्रू लोग ट्रीटमेंट लेते हैं।
पर इसमें क्या है ना कि कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मेरा पूछना चाहो तो मैं 100% भरोसा करती हूँ इस चीज़ पे। एक्चुअली क्या है ना, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ ये ना अपनी लाइफ मतलब देखी हुई है। तो क्या होता है, कुछ लोग भरोसा जो लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत स्लो का वर्क करता है, बहुत ज़्यादा स्लो। लोगों को अपना एक पेशेंस है इस पर बनाए रखना पड़ता है कि हाँ ठीक है ये वर्क करेगा, थोड़ा अपना भरोसा भी उस चीज़ पे बना के रखो कि हाँ वर्क करेगा तो डेफिनेटली करेगा। मैंने कुछ लोग होते हैं कि हाँ नहीं वो स्लो जैसे वो चीज़ करेगी, तो नहीं यार इतना टाइम हो गया, खाते लेते मेडिसिन खाते ट्रीटमेंट करते, अभी तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि होगा नहीं होगा। तो ये होता है। और इसमें एक प्लांट रहता है जिसको हम लोग तो पत्थरचट बोलते हैं, उसका इंग्लिश नेम है कलंचोई पिनाटा करके। तो उसमें क्या रहता है, दूसरी लोग है ना सुबह उठ के जैसे खाली पेट से प्लांट को ना इसके लीव्स को क्रश करके पानी में मिक्सअप करके देन इसको लेते हैं। तो उससे क्या है ना बहुत स्लोली वर्क करता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि 1 मंथ में ही स्टोन्स चले जाएंगे। तो लोग ये सोच लेते हैं कि इसके जो स्टोन्स हैं, क्योंकि किडनी के स्टोन जो ब्रोक डाउन होकर बाहर निकल जाते हैं, तो इसका सोचते हैं कि इसके स्टोन्स कैसे निकल रहे होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इसके स्टोन्स जो है ना वो टूटते नहीं हैं, एक्चुअली वो मेल्ट होते हैं। क्योंकि बने तो वो मांस से ही होते हैं, जो जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर से मिली हैं उन चीज़ों से ही तो बने हैं करके। जैसे कि हमारी बॉडी को अगर कोलेस्ट्रॉल की और से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो जो स्टोन्स है ना वहाँ पे जो वही जो मटीरियल जमा हो गए स्टोन्स बनाया वो वहाँ से उठा लेगा, पिकअप कर लेगा, बाइल भी अलग हो जाएगी। जो मटीरियल है वो पिघल के बाइल जो है ना वो वॉश आउट हो जाएगी। तो वो यही वे है, उसको यही बोलते हैं, ये मेल्ट करके जो है ना वो बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। तो ऐसे ये जो प्लांट है वो हमारी बॉडी में ऐसे वर्क करता है। तो लोग जो है वो सोच लेते हैं कि हाँ भाई महीना भर होते खाते तो भी ये वर्क तो कर नहीं रहा, जैसे ठीक होगा तो है नहीं। पर मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने ये 100% ये बात जो है ना वो सच है। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ही देखा हुआ है। किसी को इसका मतलब इस थेरेपी को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए एक्चुअली उसने बहुत लंबे टाइम तक अप्लाई किया। उसने प्लांट को घर अपने लगा लिया था रख के, देन वो कंटिन्यू उस चीज़ को लेते रहे, इन सेविंग्स का इन जो सेविंग्स का करते रहे। देन उसके अभी उसका लास्ट टाइम का जो उनका रिपोर्ट्स है, मतलब उनके रिपोर्ट्स में ये है कि उनकी बॉडी में गोल स्टोन्स नहीं है, उनके गॉल ब्लैडर्स में गोल स्टोन्स नहीं है। तो एक्चुअली मैंने ऐसे ही, मैं भी अपने तरफ से ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ जैसे अरे सोते हैं यार इसने बोल दिया अच्छा ठीक है होता होगा, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा है। तो ये चीज़ है 100% डेफिनेटली ये वर्क करती है। वैसे वो दोस्तों वो एक मेडिसिन प्लांट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। मेरा इस वीडियो बनाने का सीधा सीधा बस यही एक रीज़न था, इस टॉपिक को जितना आसान हो सके आपके लिए आसान बना सके। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, मेरे साथ हम लोग ऐसा हुआ कि जो हम लोग जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ टीचर्स ऐसे होते थे वो बहुत इतनी मतलब इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते थे कि पूरा दिमाग एकदम फोकसिंग रहता था उन पे कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो पूरा फोकस रहता था, वो चीज़ हम लोग बट हो जाता था हमारे अंदर कि अरे हाँ ठीक है ये इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा है तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है डेफिनेटली हम लोग पूरा फोकस से पढ़ लेते। पर कुछ का ऐसा भी थोड़ा होता था कि जैसे वो लोग थोड़ा इनका पढ़ाने का वो नहीं रहता था इतना अच्छा, तो हम लोग कुछ चीज़ से नहीं पढ़ पाते। कुछ लोग होते हैं ऐसे थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे से पढ़ाते हैं तो इतना हम लोग समझ नहीं पाते। जहाँ तक मेरा ये इस वीडियो के पीछे रीजन यही था कि आपके लिए जितना आसान हो सके आसान करके ये चीज़ आपको बताऊं, ताकि ये भी चीज़ आप लोगों के जैसे अंदर ऐड हो जाए एकदम, कि आप लोग अपने वे में इस चीज़ को एग्जाम पे उतार सको। एक्चुअली दोस्तों आप ही को मैं अपनी प्रैक्टिकल बात भी बताती हूँ। हम लोग क्या होता है, हम लोग जब ये स्टडी कर रहे थे तो हम लोग हॉस्टल लाइफ थी। तो हम लोग में ये जो मेरे रूममेट्स होते थे एक्चुअली मेरे रूममेट से एक होती थी, एक इसका एक पढ़ने का ना तरीका एक का बहुत फास्ट रहता था, वो पढ़ के पूरा रिवीजन कर लेती थी उसके पास इतना वो होता था पढ़ने के लिए पागल। दूसरी थी हम लोग 3 होते थे, वो एवरेज पढ़ती थी, मतलब एक बार में ही बस पढ़ लो सेकंड उसके लिए रिवीजन के लिए उसके बाद नहीं होता, एक बार में पूरा
पढ़ पाती थी, इतना टाइम लगता था। तो मुझे जब भी देखते होते थे तो मैं बुक खोल के एक ही चैप्टर निकाल के बैठी रहती थी। वो लोग मुझे बोलते भी थे करके ऐसे कि तू जब भी देखो तेरा एक ही चैप्टर होता है तो पढ़ती है, बस एक ही चैप्टर निकाल के बस बैठी रहती है। एक्चुअली यार मेरा दोस्तों उस टाइम पे यही होता था। इसलिए बात बताऊँ कि फर्स्ट वाली जो पढ़ के रिवीजन भी कर लेती थी, दूसरा पूरा पढ़ भी लेती थी, तीसरी मैं तो बिल्कुल बुक मतलब इतना पढ़ती ही नहीं थी, पढ़ ही नहीं पाती थी। कम से कम एक तो पता नहीं कहते कुछ चैप्टर मेरे से हो भी नहीं पाता था। तो मेरे उन दोनों से मार्क्स फिर भी ज़्यादा थे। रीज़न यही था दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीज़ को हम लोग इतनी बढ़िया तरीके से अपना अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर लेते हैं ना, तो उसको हम लोग अपने वे में लिखते हैं, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव ये चीज़ होती है। हम लोग बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखते हैं एक्चुअली, जो अपना अगर हम लोग पढ़ेंगे अपने वे से, हम लोग एग्जाम में उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे, थोड़ा इम्प्रेसिव वे लेंगे, तो उसके मार्क्स आपको डेफिनेटली ज़्यादा ही मिलेंगे, है ना। यही थोड़े अच्छा। और पुराने जो टीचर्स थे ना, वो कुछ कुछ ऐसी बातें भी बताते थे एक्चुअली, जो हम लोगों को आजकल के नए टीचर मुझे नहीं लगता बताते हैं, नहीं बताते हैं। तो हम लोग जब भी थोड़ा स्कूल टाइम में होता है इतने वो भी इतने नहीं बताते, पर एक हम लोग थोड़ा लेवल में जब आ जाते हैं, थोड़ी हमारी +2 के बाद की पढ़ाई शुरू रहती है, जब +2 से थोड़ी ऊपर रहती है कॉलेज की लाइफ, उसके हम लोग आगे अगर कोई डिप्लोमा कोर्स अगर जो ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी ही टीचर्स बातें बताते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है और आगे लाइफ में भी काम आती है। उनसे किसी टीचर ने मुझे ये भी बात बताई थी, हमें मुझे नहीं मतलब कि हमारी क्लास को पूरे सबको बता रहे थे कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों एग्जाम में, अगर उसके रिलेटेड आपको अगर कुछ भी पता है, तो मान लो आपको क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है, तो उसके रिलेटेड कुछ भी पता है ना दोस्तों, उसके बारे में कुछ भी थोड़ी बहुत कहानी, तो बस चेप लिख दो एग्जाम में, बस भर दो उसको, पर क्वेश्चन कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। एक ये टिप है मेरा आज का दोस्तों, ठीक है। तो कभी भी चलो, मैंने तो अपनी ये लाइफ में अप्लाई किया है, तो आपको मानना नहीं मानना आपका है, डिसीजन है। तो बस मेरा और आज के टॉपिक का वही है, बस इसके बिहाइंड रीजन यही था जो कि मैं आपको बता सकी। जो टॉपिक जितना इजी हो सके आपके लिए उतना इजी बना दूँ, ताकि आपके भी माइंड सेटअप में वो चीज़ बैठ जाए कि अगर कुछ भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप जस्ट उसको समझ लो, हाँ दिमाग में समझ आया था कि हाँ जी ऐसे ऐसे बनती है, रीजन बता दिए क्यों बनती थी, कॉज लिखते, सिम्टम क्या शो होते थे, बस ट्रीटमेंट जो है वो बस। हाँ आयुर्वेदा तो उसमें बस मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट 2 लिखेंगे बस, ठीक है, उसके आगे नहीं लिखना है। वो तो मैंने अभी तक थोड़ी जनरल नॉलेज थी जो आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है दोस्तों। बस ये अभी आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आपने जो इस वीडियो को अपना कीमती समय देके सुना है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।